उसके कमरे में कितने लोग रहते हैं और उसका कितना किराया होगा? खर्चे के वाले से लोग जो पूछना चाहते हैं। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, कल हाँ उसकी बारी। सर जी, शुरू शुरू में जब आप आए थे तो मुश्किल वक्त भी देखा, कैसे पहुंच भाजी गए? बहुत जलील होए, अच्छा। विजिट ते आए ते बाहर भी सुते हैं। बाद जो 2 साल काम किया है, वीजा कैंसल होया है, फिर उस तो बाद वीजा फिर लवाया है। नहीं सी हिम्मत, पार्क च भी सुते हैं। हाँ, अगर इधर कोई दुबई में है बंदा, मतलब कैंसलेशन पे है, या अपना क्या कहते हैं ये मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो कैंसलेशन पे हैं या किसी को जॉब चाहिए, एग्जैक्टली। मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, कंपनी में ले जाऊंगा। ठीक है, अपनी में कोई एडवांस नहीं, कोई चीज़ नहीं। 9,000 का पैकेज है, वीज़ा एंड लाइसेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दुबई और हमारे साथ एक हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे हमारे चैनल पे कि जी आप वहाँ जाएंगे तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि जो डिलीवरी का काम है कितने पैसे, लीगल वे क्या है और इसकी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आखा मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं या पाकिस्तान में या इंडिया में यहाँ मूव होना चाहते हैं, तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम वकास है, मैं सैयद अब्दुल रऊफ। विकास भाई, आप कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से। आप ये बता दीजिएगा कि आप दुबई में कब से हैं? मुझे 10 साल हो गए, तो 10 साल में आप क्या काम करते हैं? यही काम कर रहा हूँ। ये अगर एक नया बंदा, पहले तो ये बता दीजिए, नया बंदा अगर ये यहाँ पे आता है तो वो ये काम करना चाहता है तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो वीजे बंद हैं ठीक है। पाकिस्तान के। हाँ। हाँ, अगर इधर कोई दुबई में है बंदा, मतलब कैंसलेशन पे है, या अपना क्या कहते हैं ये मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो कैंसलेशन पे हैं या किसी को जॉब चाहिए, एग्जैक्टली। मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, कंपनी में ले जाऊंगा। ठीक है, अपनी में कोई एडवांस नहीं, कोई चीज़ नहीं। 9,000 का पैकेज है, वीज़ा एंड लाइसेंस। बंदे को मैं ले जाऊंगा उधर ऑफिस में, HR से बात करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो 9,000 का पैकेज है, ये जब वो वीज़ा देंगे कंपनी वाले, लाइसेंस लेके देंगे ना, जब वो नौकरी पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर 500-500 करके बंदे से पैसे काट लेंगे। अच्छा, यानी कि आपने पहले एडवांस सारे पैसे नहीं देने? कुछ भी नहीं देना। अगर मेरे साथ जाएगा, मैं बात करवा के, मतलब कोई चीज़ नहीं देनी, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैंसलेशन पेपर देना है। तो किस्तों में होंगे पैसे? वो 500-500 करके जब वो जॉब पे लाइसेंस ले लेगा, मोटरसाइकिल का वीज़ा देंगे पहले, वीज़े के बाद लाइसेंस देंगे, लाइसेंस दे के फिर जॉब पे चढ़ा देंगे, नून में, कीता में, क्रीम में, किसी में भी जिद्र करना चाहे, कमीशन पे। अच्छा, कमीशन पे होगा। कमीशन इसकी किस परसेंटेज पे होती है, मतलब क्या इसका प्रोसेस ये है? किलोमीटर का हिसाब होता है। अच्छा, मतलब कैसे, थोड़ा सा बता देना फादर। किलोमीटर मीन्स के 8 किलोमीटर के 1 से लेके 4 किलोमीटर के 8 रुपये मिलते हैं, और 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के 9 रुपये मिलते हैं, 9 रुपये मिलते हैं। आगे फिर जितना बढ़ते जाओगे उतने वो बढ़ते जाएंगे। तो ये मतलब मोटरसाइकिल किसकी होगी? वो सारा कंपनी की होगी, सारा कुछ कंपनी वो का? सारा कुछ देंगे। आप फूड आपका होगा, हम्म। रूम आपका होगा, पेट्रोल आपका होगा, ठीक है। बस। तो ये बंदा अगर नॉन में काम करेंगे तो वो 1,000 बाइक का काटेंगे, फिर भी काट कटा के माशाल्लाह अच्छी निजाम एक हो नया जाता है। बंदा, चले तजर्बाकार बंदा तो ज्यादा वो सब मेहनत करे, नया बंदा मंथली कितने कमा सकता है खूब मेहनत करे तो? खूब मेहनत करके अगर वो करता है तो मेरे ख्याल से 3,3500 4,000 को टच करेगा वो। ठीक हो गया। और अगर ज्यादा तजर्बे वाला बंदा है तो? फिर वो मेहनत के हिसाब से जितने जितने आवर करेगा वो तो उसके ऊपर है। कितने दिन काम करते हैं? 26 दिन, 26। 4 छुट्टियां होती हैं। तो ना करना चाहे कोई तो ये करनी है? अगर नहीं करना चाहते तो वो आपको, मतलब छुट्टी छुट्टी वाले दिन अगर आप काम करना चाहते हैं, उसका वो जितनी आप करेंगे, 100 की लगा लें, 200 की लगा लें, वो आपका फायदा है। अच्छा शादी, मुझे ये बताइएगा कि ये कितने हमारे पाकिस्तानी जो है ना इस काम से मुलव्वस है? रफली काफी हैं? 50% या बहुत है? सर जी, सारे पाकिस्तानी ड्राइवर, अच्छा। टोटली पाकिस्तानी है। ठीक है। दूसरे अब अभी तो वीजे को बंद हुए हैं, इसकी वजह से जो है ना निज़ाम खराब हुआ है, दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं, सेम यही प्रोसेस, बुलाते हैं बंदे को, वीजा देते हैं, लाइसेंस देते हैं, जॉब पे चढ़वा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि आखिर थोड़ा सा ये काम है, अगर आप गलती से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई ऐसी आपसे मिस्टेक होगी, हादसे का भी खतरा रहता है ना? अब 2 टायर हैं, जाहिर बात है, बारिश में वैसे थोड़ी सी भी स्लिप हो जाए तो गया बंदा, बड़ा एहतियात करना पड़ता है। यानी एहतियात से, कानून के मुताबिक अगर चले। और कानून के मुताबिक चले तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट होता ही नहीं। वैसे कभी सुना है कि किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई या कोई ऐसा? बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे, होते रहते हैं। होते रहते हैं, वो भी बंदे की मिस्टेक होती है। अच्छा, यहाँ पे ये काम जो मतलब पार्ट टाइम भी बंदा कर सकता है कि फुल टाइम ही है? हाँ, अगर आपका वीज़ा आज़ाद है, आपके पास लाइसेंस है, आज़ाद वीज़ा है, आप कहीं भी करें, 4 घंटे इधर कर लें, 5 घंटे उधर कर लें, लेकिन अभी अलाउ नहीं है।
जिधर का वीजा उधर ही काम करना है। अच्छा मुझे दुबई के लोग। शाह जी बता दीजिएगा कि शेयरिंग में जो हमारे पाकिस्तानी में शेयरिंग में जो हमारे भाई रहते हैं उसके कमरे में कितने लोग रहते हैं और उसका कितना किराया होगा? खर्चे के वाले से लोग जो पूछना चाहते हैं। अगर तो आप चले जाएं नॉर्मल बैचलर, जो बैचलर मसलन मेरे ख्याल से 5 बेड लगे होते हैं, हम्म। 5 को 2 से ज़रब दे लो 10, हाँ 10 बंदे एक रूम में रह रहे हैं, एक रूम में। एक रूम। तो वो कितने जो है ना वो पर हेड आ जाएगा रफली? मेरे ख्याल से 200-300 आ जाता है, ठीक है फिर तो है। आ जाता है। तो रोटी वगैरह का पकाने का इकट्ठी बनाते हैं या बाजार से खा लेते हैं? मैस लगाया होता है जी, अच्छा मैस। ठीक है। मैस वो 200 का, 300 का या 100 का, 150 का, फर्क ही होता है। फर्क की होता कुछ लड़के घर में बना लेते हैं, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, हाँ। कल ओदी बारी, ऐसा भी नहीं वो निजाम तो चल हम रहा है। यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ जहाँ मैं फिरा हूँ ना वो ऐसे ही है, मतलब कि लोग इकट्ठे कर लेते हैं पैसे और उसके बाद ये ऐसे कर लेते हैं। हाँ वही शेयरिंग में भी हो जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि बंदे मिलके रूम ले लेते हैं, 10 बेड है, जितना डिवाइड आया 100 150 200 भी आ जाता है। शाह जी शुरू में जब आप आए थे तो मुश्किल वक्त भी देखा भाजी ਹੁੰਦਾ ना बंदा कहता कि बहुत जलील होए, हाँ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੜਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ बहुत जलील होए। अच्छा विजिट ते आए ते बाहर भी सुते हैं, बाद च 2 साल काम किया, वीजा कैंसल होया, फिर उस तो बाद वीजा फिर लवाया, नहीं सी हिम्मत, पार्क च भी सुते हैं। पहले वीजे ते मैं डिश वाश भी करता रहा, वेटरी भी करता रहा, क्लीनिंग भी करता रहा, फिर अल्लाह ताला ने लाइसेंस दिता, लाइसेंस लिया, आस्ता आस्ता हुण गड्डी दा लाइसेंस भी है मेरे को, लेकिन शुक्र अल्लाह दा निजाम चल रहा है। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। हाँ जी, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। मेहनत तो बगैर तो कोई चीज होंगी नहीं, ਮਿਹਨਤ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। मेहनत करनी पड़ेगी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ struggle ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? मैं तो यही कहूंगा नंबर तुसीं मेरा वीडियो तो ला हन ना, ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है, नंबर भाई होरां कोल हैगा, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ 25 ਫਿਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਂ, ਇਵਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਚ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? 160 ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਦੁਬਈ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 9000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਚਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਲਓ 05649222547 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਗਰ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਕੋ 9000 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਝੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2000 ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ 9000 ਚ 2000 ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ 7000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਆ 500 ਕਰਕੇ ਲਾ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੰਦਾ 500 ਕਰਕੇ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ 1000 ਦੇ ਦੇ, 1000 ਦੇ ਦੇ, ਜਾਨ ਛਡਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 2000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਏ, ਜਾਨ ਛਡਾਏ, ਆਪਣੀ ਲਾਣੇ ਨਾ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ अपॉर्चुनिटी ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ, ਵੇਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ,
ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੂਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਅੱਛੇ ਭੁਗਤੇ ਜੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ, ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ओके जी, अल्लाह।